नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एस्ट्रो स्टॉक विज़न में। सबसे पहले 16 जुलाई के मार्केट का छोटा सा रिव्यू। हमने पिछले विश्लेषण में मार्केट के लिए रेंज बाउंड विद माइल्ड बेरिश बायस की संभावना व्यक्त की थी। पूरे दिन मार्केट सीमित दायरे में रहा, ऊपर की ओर टिकाऊ तेज़ी नहीं बन पाई और दोपहर बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। कुल मिलाकर मार्केट का व्यवहार हमारी ज्योतिष दिशा के अनुरूप रहा। अब बात करते हैं 17 जुलाई की। सबसे पहले दशा विश्लेषण। इस समय मार्केट पर चल रही है महादशा केतु, अंतरदशा गुरु, प्रत्यंतर दशा शनि और सूक्ष्म दशा केतु। यह संयोजन अपने आप में महत्वपूर्ण है। केतु डायरेक्शन में भ्रम और फॉल्स ब्रेकआउट की संभावना बढ़ाता है। गुरु समय समय पर सपोर्ट देने का प्रयास करता है, लेकिन प्रत्यंतर शनि मार्केट को धीमा करता है और प्रॉफिट बुकिंग या रेजिस्टेंस की स्थिति बना सकता है। सूक्ष्म केतु के कारण इंट्राडे में डायरेक्शन बदलने की संभावना भी बनी रहती है। इसलिए केवल दशा के आधार पर देखें तो आज बहुत मजबूत ट्रेंडिंग डे की संभावना कम दिखाई देती है। अब केपी हाउस कस्प एनालिसिस। सबसे पहले 10th हाउस कस्प देखें। 10वां भाव मार्केट की मुख्य दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ वीनस, मून, मार्स का प्रभाव है। वीनस संतुलन देता है, मून सेंटिमेंट को दर्शाता है और मार्स तेज मोमेंट देता है। इसलिए दिन के दौरान अच्छी वॉलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन डायरेक्शन बार बार बदलने की संभावना भी बनी रहती है। अब 11th हाउस कस्प देखें। यहाँ मरकरी, राहु, सैटर्न का प्रभाव है। ये संकेत देता है कि ऊपर की चाल में भी रेजिस्टेंस या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। 6th हाउस कस्प में सैटर्न, मून, राहु का प्रभाव बियर्स को अपेक्षाकृत मजबूत बनाता है, यानी हाउस कस्प भी पूरी तरह बुलिश संकेत नहीं दे रहा है। ग्रह स्थिति। मून इस समय 12वें भाव में है और केतु स्टार के प्रभाव में है। ये मार्केट सेंटिमेंट को अस्थिर बना सकता है। मार्स अभी भी मार्केट एक्टिविटी को मजबूत कर रहा है। वीनस मजबूत स्थिति में है, इसलिए बायर्स पूरी तरह कमज़ोर नहीं दिखाई देते। दूसरी ओर शनि दशा में सक्रिय होने के कारण सेलिंग प्रेशर को समर्थन मिल रहा है। एस्ट्रो टाइमिंग विंडोज़। अब बात करते हैं आज की महत्वपूर्ण एस्ट्रो टाइमिंग की। पहली विंडो सुबह 9:15 से 9:35। ओपनिंग वॉलेटिलिटी। पहले 15-20 मिनट डायरेक्शन कंफर्म होने दें। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण विंडो लगभग 11:30 से 11:40। यहीं मून सबलॉर्ड जुपिटर से सैटर्न में बदल रहा है। यदि सुबह तेज़ी बनी होगी तो यहाँ मोमेंटम कमज़ोर पड़ सकता है। यह आज की सबसे महत्वपूर्ण टाइमिंग विंडो है। तीसरी विंडो 1:10 से 1:30। मार्केट कंसोलिडेशन या पुलबैक की संभावना। चौथी विंडो 2:50 से 3:10। लेट सेशन प्रॉफिट बुकिंग या अंतिम इंट्राडे रिवर्सल की संभावना है। टेक्निकल एनालिसिस। आज के लिए सबसे महत्वपूर्ण जोन है 24,050 से 24,090। यही वर्तमान बैलेंस जोन है। यदि मार्केट 24,090 के ऊपर टिकता है तो अगला लक्ष्य 24,140 और उसके बाद 24,200 हो सकता है। लेकिन यदि 24,050 टूटता है तो 24,000 और उसके बाद 23,950 तक कमज़ोरी बढ़ सकती है। फाइनल व्यू। सभी संकेतों को एक साथ देखें। दशा, केपी हाउस कस्प, ग्रह स्थिति, मून सबलॉर्ड टाइमिंग और टेक्निकल स्ट्रक्चर। तो आज का प्रमुख निष्कर्ष यह बनता है कि मार्केट में बड़ी ट्रेंडिंग मूव की संभावना कम है। दिन के दौरान अच्छी वॉलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन ऊपर की चाल पर रेजिस्टेंस और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है।
इसलिए आज भी हमारा ओवरऑल व्यू रहेगा रेंज बाउंड विद माइल्ड बेरिश बायस। यदि आपको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और केपी एस्ट्रोलॉजी पर आधारित ऐसे विश्लेषण पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।